तो साथियों अपने पार्ट नंबर 1 में देख लिया था कि किस तरीके आपको रो पॉइंट पैनल में 9 बनने पर क्वेश्चन को सेव करना होता है। आप राइट या रॉन्ग कर सकते हैं। राइट करने पर 5 मिलते हैं मार्क्स और रॉन्ग करने पर 3 मिलते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइम उसकी पूर्ति कर देता है। टाइम उसको पूरा कर देता है, 9 बनाने में उसकी हेल्प कर देता है। अपन कोई सब टाइम ले सकते हैं, अपन स्वतंत्र हैं टाइम लेने के लिए। तो साथियों ठीक है। उसके बाद में अपन को जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अपन को उसका क्वेश्चन लेवल तो बता सकते हैं कि भाई हमें आ रहा है तो हम मानते हैं कि इतने लोग इसको कर सकते हैं, और नहीं आ रहा तो अपन इतना तो जब भी बता सकते हैं कि हाँ इतने करेक्ट परसेंट लोग इसको करेंगे, तो आप 9 तो हर हालत में बना सकते हो। हर कोई रो पॉइंट पैनल में 9 बनाता है। आपको रो पॉइंट पैनल में 9 बनाने पर सेव करना होता है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि यार ना 9 तो हम बना लेंगे यहाँ से, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ स्क्रीन पे इस तरीके से 9 बनते ही यहाँ पे सेव का बटन आता है, यहाँ इस जगह, तो आपको क्वेश्चन को सेव कर देना होता है। ठीक है कि भाई हमें ये तो कर देंगे। यदि हमने 8 पे कर दिया तो क्या होगा, भाई आपका ये क्वेश्चन होगा ना, हमने 1 पे कर दिया तो क्या होगा। तो फिर मैं आपको बता दूं कि यदि आपने रो पॉइंट पैनल में सब कुछ सही सेलेक्ट करते हुए 9 नहीं बनाया तो फिर 15 की कोई गारंटी नहीं है। आपको एक क्वेश्चन पे 15 पॉइंट बनते हैं तो 15 की फिर कोई गारंटी नहीं है, आपके कितने भी बन सकते हैं। 15 की आप उम्मीद मत करना, बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनेंगे, बन भी सकते हैं, पर वो तो बाई चांस पे फिर वो तुक्का हो जाएगा आपका। तुक्का नहीं देना आपको यहाँ। 15 आपके बन सकते हैं पर तुक्का नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आपको रो पॉइंट पैनल में सब कुछ सेलेक्ट सही करो, जैसे कि आपने यहाँ से या तो राइट सेलेक्ट करो या फिर या तो आप यहाँ से राइट सेलेक्ट करो या फिर यहाँ से रॉन्ग। आगे आपको बात समझ। उसके बाद में क्वेश्चन लेवल एग्जैक्ट बताओ, आप एनालिसिस करिए कि जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन आया है क्या वो वास्तव में इतने लेवल रखता है या नहीं रखता। क्वेश्चन को घुमाया या नहीं घुमाया, सीधा सीधा उठा के डाल दिया तो सीधा क्वेश्चन हो गया, उसको घुमा फिरा के डाल दिया तो फिर वो क्वेश्चन हार्ड हो गया। मैं एग्जाम्पल दे दूँ ये, तो अपन देखते हैं जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल कि भारत की राजधानी क्या है। एक सीधा सा बहुत ईजी है, हर कोई लगभग लोग जानता है कि यार भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ये दे दूँ कि अब मैं क्वेश्चन ये दे देता हूँ कि राजस्थान की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है। तो फिर वहाँ ये क्वेश्चन एक अपना लेवल बना चुका है, एक डिफिकल्ट हो गया है कि बहुत सारे राज्य अब अपन देखेंगे कि यार कौन कौन सी सीमा लग रही है, तो थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन हार्ड और ईजी होते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आया सेकंड वाला, तो आप देख लोगे कि यार ये तो थोड़ा हर किसी को नहीं पता होता कहाँ कहाँ है और कितनी सीमा लग रही है कैसे नहीं लग रही, तो इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो क्वेश्चन का लेवल है तो आपने बता दिया, जैसे कि कम बहुत ज़्यादा लोग कर सकते हैं तो आप बड़ा नंबर लोगे, और आपको लग रहा है कि बहुत कम लोग कर सकते हैं तो आप छोटा नंबर लोगे। और रो पॉइंट पैनल में जैसे ही नो बनेंगे तो आप उसको सेव कर देंगे। शायद मैं मानता हूँ कि आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अपन आगे देखते हैं। ठीक है, आपने रो पॉइंट पैनल में 9 बनने पर क्वेश्चन को सेव कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, देखिए उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे कि यार मेरे जो मुझे मैक्सिमम पॉइंट बनाने थे वो बने या नहीं बने। तो वो आप कैसे देखोगे, वो आंसर एनालिसिस में आप देखें। रिजल्ट आया और आप आंसर एनालिसिस आप कंप्लीट हो जाता है आपका। और मैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पे तो आपका जैसे आप क्वेश्चन को सेव करोगे कुछ टाइम बाद ही आपको आंसर एनालिसिस आ जाएगा, यानी कि 15 सेकंड के जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के बीच में 15 सेकंड का गैप है अभी के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि आपके कितना पॉइंट इस क्वेश्चन पर बने। आपने तो 9 बनाए पर फाइनल निकल के कितना है, आपने जो चीज़ें इसमें भरी हैं वो राइट है या नहीं, आपने जो इसमें भरा है जैसे कि आपने रॉन्ग बताया, क्या आपका आंसर रॉन्ग है या नहीं, हो सकता है वो सही निकले आया तो आपका चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ से करेक्ट परसेंट आपने 6 चुना है, जैसे कि आपने जो 6 चुना है वो सही है कि नहीं, हो सकता है ज़्यादा लोगों ने सही कर दिया हो सकता है कम लोगों ने सही कर दिया हो। भाई ये भी तो होता है ना कि हमें इतना तो पता होता है कि क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो रही है, तो कौन बंदा इसको कितना मान रहा है, तो अपन को उनके अनुसार चलना होता है। क्योंकि एक एग्जाम में जब सब पार्टिसिपेट करते हैं तो सभी का लेवल होता है, सभी का अपना टैलेंट होता है, तो अपन देखते हैं उनके अकॉर्डिंग ही अपना चलना होता है। ठीक है, यदि आपने यहाँ से सब कुछ सेलेक्ट किया है, जैसे 3 किया है, वो करेक्ट परसेंट किया है, वो सब कुछ ठीक है, और जो टाइम तो ऑटोमेटिक आप ले ही रहे हो 9 बनाने के लिए। यदि आपने यहाँ 9 बनाए हैं तो आपकी यहाँ आकर के जैसे मेन पॉइंट पे ना लगे आंसर एनालिसिस, तो यहाँ आपके 15 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 15 फाइनल आपके बनेंगे यहाँ पे 15। वो कैसे बनेंगे, और यहाँ अभी के लिए कितने बने, 11। आपके 15 क्यों नहीं बने, अपनी बात इस पर चर्चा करने की है। देखिए साथियों अपन इसका आंसर एनालिसिस देख लेते हैं कि हमने रो पॉइंट पैनल में क्वेश्चन को सेव करते समय जो चीज़ें फिल की थी, क्या उनके अनुसार हमारे 15 पॉइंट बने या नहीं बने। तो आप कैसे देखोगे, आंसर का एनालिसिस कैसे करोगे, तो अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों देखिए, अब आपको मिलान करना है कि मैंने क्या चुना था और मुझे मिला क्या है। और मैं तो चाह रहा था कि मेरे 15 बने, मेरे 15 क्यों नहीं बने, तो ये कंडीशन आएगी। और आपके 15 बन गए तो कैसे बन गए, क्या मैंने जो चीज़ें 15 बनाने के लिए जो सेलेक्ट की थी, क्या
जो मार्क्स जो मैंने जो जो सेलेक्ट किया था, मैं चाह रहा था कि रो पॉइंट पैनल में 9 बना दूं और इसी से मैं अपने मेन पॉइंट पैनल में 15 बनाऊंगा। तो अब देखते हैं कि आपने जो सेलेक्ट किया वो सब कुछ सही था या नहीं, और कहाँ बदलाव हुआ, क्यों बदलाव हुआ, तो उस चीज़ को अपन देखते हैं। आंसर कर दोगे आप, उसके बाद में क्या देखोगे आप, आंसर का एनालिसिस। तो आप आंसर का जब एनालिसिस करोगे तो चीज़ें निकल के आएंगी कि एग्जैक्ट में आपने जो वैल्यू चुनी वो थी या नहीं, एग्जैक्ट में क्या थी, तो आपको आंसर एनालिसिस के बाद पता लगेगा। जिस तरीके से अपन देख लेते हैं, यहाँ आपने जैसे क्वेश्चन था सीओ कौन होता है, ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा था, डी, ठीक है, करेक्ट आंसर डी। यहाँ बता रहा है कि जो आपका क्वेश्चन था ना, इसका आंसर क्या था, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, डी। यहाँ पे बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है, जबकि आपने किया कौन सा था, ए, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया, और ये बता रहा है यहाँ पे कि आपका आंसर कौन सा है, ए। अब आप ही बताइए करेक्ट आंसर कौन सा था, डी। आपने कौन सा सेलेक्ट किया, रॉन्ग। पर आपने ये बता दिया यहाँ पे कि हाँ मैं रॉन्ग ही मान रहा हूँ, मैं जो आंसर सेलेक्ट कर रहा हूँ मैंने एलिमिनेट कर दिया और ऑप्शन, मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ कि ए ऑप्शन है ना, ये तो गलत है। तो देखिए गलत करने पे आपको कितने पॉइंट मिले थे, यहाँ से कितने मार्क्स मिले थे, 3। आपका सही है ना, आपने गलत बताया था, गलत ही है, ये ऑप्शन कौन सा है, गलत। देखिए यहाँ पे योर आंसर इज रॉन्ग, आपका भी रॉन्ग ही है, आपने रॉन्ग था, रॉन्ग बताया, तो आपके नंबर चेंज नहीं होंगे। देखिए मार्क्स ये आ गए, यहाँ पर आगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने बताया कि गलत है, गलत करने पर 3 मिलते हैं, और आपने गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया एलिमिनेट करके, ठीक है, जहाँ तक मेरा ठीक है, जो मैंने चाहा वही मिला मुझे, ठीक है। उसके बाद में करेक्ट परसेंट देखते हैं कि यार मैंने करेक्ट परसेंट, देखिए यहाँ से आपने कितना चुना है, देखिए यहाँ पे चुना है आपने 6। आपको लगा कि यार इस क्वेश्चन को 60 से 70% के बीच में लोग सही कर सकते हैं, ठीक है, आपने 6 यहाँ से चुन लिया। आगे देखता हूँ कि वास्तव में करेक्ट परसेंट निकल के कैसे आया, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा साइड में यहाँ देख लीजिए, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे एक है, एक भी अपने आप में 100% होता है, आप हो, आप अपने आप में 100% हो, मैं हूँ अपने आप में 100%, यानी कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे कि अब देखिए आप 100 में से, जैसे ये कोई लकड़ी है, ठीक है, मैं इसके 2 हिस्से कर देता हूँ, आधी इधर और आधी इधर, ये कितनी होगी, 50% यहाँ से, और 50% इधर, यानी आधी आधी परसेंट में। इस तरीके से मैं इसके और भी हिस्से कर देता हूँ, जैसे कि 2 और कर देता हूँ, तो 25% का ये हो गया, 25 का ये हो गया, 25 का ये हो गया, 25 का ये होगा। इस तरीके से मैं इस लकड़ी के 100 टुकड़े कर देता हूँ, 100, बहुत सारे इस तरीके से टुकड़े कर दिए, तो एक एक पार्ट बन गया, मतलब एक एक का 100 हिस्सों में बट गया, तो 1% का एक टुकड़ा 1% का हो गया। इस तरीके से परसेंट होता है। तो साथियों यहाँ जैसे कि मान के चलिए 1000 लोगों ने भाग लिया टेस्ट के अंदर, और इसमें से 100 लोगों ने इसको सही कर दिया, तो परसेंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डाला नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। कितनों ने किया, 100 ने से ही किया, कितनों में से, 1000 में से, अब नीचे रख लेंगे 1000, टोटल हर चीज़ अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100, तो यहाँ से अपन 100 से गुणा कर देंगे इसको 100% से। अब देखेंगे कि जो 100 ने से किया ना, ये 1000 का कितना परसेंट है, अपन काटिए इसको, जैसे कि यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है, और इस जीरो से ये जीरो गई, तो टोटल निकल के कितना आया, 10%। तो साथियों मैं मान रहा हूँ कि आपको परसेंट निकालना आया होगा। इस तरीके से परसेंट निकालते हैं, परसेंट की मैं अलग से एक वीडियो बना दूँ, वो देख लेना, बस मैंने जानकारी के लिए आपको यहाँ बता दिया। अब आइए आप यहाँ से देखते हैं, करेक्ट परसेंट आपने कितना चुना, 6। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है, ये मैंने ये रेड लाइन से मैंने थोड़ा अलग दिखा रखा है ना, इसको ध्यान रखिए, यदि ये 6 आ जाता तो क्या आ जाता, इसको बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए कितना आया, 4 आया, ये 4 क्यों आया करेक्ट परसेंट में,
यदि आपने तो चुना है 6, यहाँ निकल के आया 4, 4 क्यों आया इसको भी तो जानना जरूरी है ना। तब देखते हैं 4 क्यों आए। मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए करेक्ट करने वाले बंदे कितने, 25, इनकरेक्ट करने वाले कितने, 3, और छोड़ने वाले कितने, 22। तो परसेंट निकालिए आप, टोटल बंदे कितने हैं इसमें, 50 है ना, ठीक है, 50 टोटल। 50 में से कितनों ने सी किया है इसको, 25 ने किया है ना। हर चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%, इंटू 100 से कर देते हैं यहाँ, 100% से काटिए, सॉल्व करना इसको एक बार। सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं है, जैसे कि इससे इसको काटेंगे, ये यहाँ से 2 बार कट गया। अब 25 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 50% हो गया। कोई दिक्कत, कैसी भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 50%। हो सकता है ये कट गया हो वीडियो के अंदर, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। इस तरीके से 50% निकल के आया, जो कि ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सर्किल के अंदर। ये कह रहा है कि जितने लोगों ने भाग लिया है ना, 50 ने लिया था, ठीक है, इसमें से 25 ने सही कर दिया, यानी कि आधों ने तो सही कर दिया, तो आधे का मतलब है 50%। और इसमें से 3 ने इनकरेक्ट किया है, यानी कि 3 का 6% ने इसको गलत कर दिया। और ये जो दिखा रहा है यहाँ पे कि 44% लोगों ने इसको छोड़ दिया, तो यहाँ से आएगा करेक्ट परसेंट। करेक्ट परसेंट कहाँ से उठाओगे आप, ये जो नंबर आएगा ना यहाँ पे, अब देखिए ये जो 50 है, कौन सी रेंज में है ये, 0 से लेकर 10 के बीच में है, या फिर 10 से लेकर के 20 के बीच में है, या फिर 30 से लेकर के 40 के बीच में है, या फिर 40 से लेकर के 50 के बीच में है, या फिर 50 से लेकर के 60 के बीच में है, या फिर 60 से लेकर के 70 के बीच में है, या फिर 70 से लेकर के 80 के बीच में है, 80 से लेकर के 90 के बीच में है, या फिर 90 से लेकर के 100 के बीच में है। आपको देखना होगा, आपको पता है कि 0 से लेकर 90% के बीच में कौन सा आता है, 0 आता है। 10 से लेकर के 20 के बीच में कौन सा आता है, 1 आता है। तो अब आप डायरेक्ट देखिए, ये 50 आया है, कौन सी रेंज में आएगा ये, 40 से और 50 के बीच में आएगा, 40 से 50 के बीच में है, 40 से जो 50 के बीच में है, तो यहाँ से कौन सा नंबर आता है, 4। देखिए दोस्तों, ये आपको 6 ना सेलेक्ट करके कौन सा करना था, 4, पर कोई बात नहीं, आपने इसमें 6 सेलेक्ट कर दिया। और आया कितना है, एग्जैक्ट में कितने लोगों ने किया है, वो अपन को लास्ट में पता लगता है, अपन वहाँ देखते हैं क्वेश्चन लेवल में जाकर के कि हाँ किस तरीके से किन लोगों ने किया। तो यहाँ से आपका 4 आएगा, तो 4 आकर के यहाँ जुड़ गया है। आपका जो 6 किया है ना, वो आपका गलत है, एग्जैक्ट में क्या है, 4, ठीक है, मान लेते हैं 4 है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, आपने कौन से टाइम पर क्वेश्चन को सेव किया था, मतलब 27 सेकंड पर आपने क्वेश्चन को सेव कर दिया था। कितने सेकंड पे, 27 पे। कितने सेकंड पे, 27 पे, ठीक है। 27 का मतलब क्या है, 9। 9 क्यों है, 27 में 2 अंक होते हैं, मैंने कहा 9 से ऊपर के जो भी हैं समय हो, चाहे अपन जो पॉइंट बना रहे हैं वो जुड़ने लग जाते हैं, बस लास्ट में नहीं जुड़ते, वरना समय जो 2 नंबर की जो संख्या है उसके बीच में प्लस आ जाता है। 27 को जोड़ते हैं, 2 और 7 जोड़ करके 9 हो गए। तो आपने टाइम कौन सा यूज किया है, 9 पॉइंट बनाने के लिए, 9 का, तो टाइम आपका चेंज नहीं होगा, टाइम आपका सेम की सेम आएगा, ये चेंज ही नहीं होगा। जिस टाइम पे आपने क्वेश्चन को सेव किया वो की वो रहेगा, टाइम चेंज नहीं होता, ठीक है। आपके पास में 3 चीज़ें आ गई है, मार्क्स आ गया है, वो जो कि आपने पहले चुना, देखिए आपका मार्क्स वो की वो है, उसके बाद में करेक्ट परसेंट आपने चुना 6, वो की वो है, उसके बाद में टाइम। मेन पॉइंट पैनल में भी तीनों चीज़ें हैं, मार्क्स, करेक्ट परसेंट और टाइम, मार्क्स, करेक्ट परसेंट और टाइम, मार्क्स, करेक्ट परसेंट और टाइम, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखना, आपके मार्क्स वो की वो रहे, कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ यार, ये करेक्ट परसेंट बदल गया, क्योंकि आपको लग रहा था कि थोड़े ज़्यादा लोग करेंगे, पर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगा, तो लोगों ने इसको कम सही कर दिया, यानी कि 50 से 60% बीच में लोग इसको कर सकते थे। आपने सोचा, और फिर सोचा आपने कि यार 60 से 70 के बीच में करेंगे, तो आपने 6 को चुन लिया, पर किया कितना ने इसको, 40 से 50% के बीच में। तो इसके लिए नंबर कौन सा आता है, 4, यहाँ से तो 4 आ गया, कोई बात नहीं। अब 6 को भूल जाइए आप यहाँ से, ये जो मैंने रेड में साइड में लिख रखा है इसको आप भूल जाइए, इसमें अपन बाद में बात करेंगे कि आपका 6 आता तो क्या होता, क्या है। आपने यहाँ से करेक्ट परसेंट कितना आ गया, 4, टाइम आपका वही। साथियों, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसमें लॉजिक इसका ये है कि आपने जो चुना है ना वो तो आना ही आना है। देखिए, एक बार तीनों को जोड़ते हैं अपन, तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे भी अपने तीनों को जोड़ा है,
जब भी तो अपने 9 बने, तीनों को ऐड किया है कि हाँ तीनों को जोड़ते हैं और 9 बनाते हैं, ठीक है। अब तीनों को जोड़ते हैं अपन एक बार, यहाँ से मार्क्स, ये जो रेड लाइन है ना, लाल, देखिए आप देखना, ये लाल लाइन, ये तीनों जोड़ रहे हैं एक बार, मार्क्स, करेक्ट परसेंट और टाइम। ये जो रेड लाइन है इससे अपन इसको जोड़ रहे हैं, अब जोड़ा सबकी जोड़ना है एक बार। 3, मार्क्स कितने, 3, 3 को जोड़ते हैं, करेक्ट परसेंट कितना है 4, 3 और 4 7, और टाइम कितना लिया था अपन ने 9, 7 और 9 16 होते हैं ना, अपन 16 को लिखते हैं। मैंने क्या कहा है आपसे, 2 अंकों की संख्या जब भी आपको दिखे उसके बीच में उठा करके प्लस रख देते हैं। 16 है, 16 के बीच में क्या रखोगे आप, प्लस। तो अब 1 और 6 जोड़ करके कितना हो जाएंगे बताइए, 7 हो गए ना। तो बस जुड़ने लगे, 9 से ऊपर जाते ही जुड़ेंगे, तो यहाँ पे आकर 7 आ गया, आया या नहीं आया, आ गया ना, ठीक है मैं मानता हूँ 7 आ गया। साथियों आपको एक बार और जोड़ना है इनको, पर क्या क्या जोड़ना है, ये तीनों नहीं जोड़ने, मार्क्स, करेक्ट परसेंट और टाइम। मार्क्स तो आप ले चुके, पर मैं कह रहा हूँ कि आप करेक्ट परसेंट को एग्जैक्ट चुनना है, उसके बाद में आपको करेक्ट परसेंट और टाइम को एक बार फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ एक बार, ये जो है मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। आपने 7 बना लिए, 7 आए हैं आपके कहाँ से ये आपको पता है। अब अपन देखते हैं, ये जो यहाँ से ये लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली, इस पर देखते हैं अपन। एक बार तो रेड लाइन से लाल जो लाइन है इससे तीनों जोड़ दिए अपन ने, मार्क्स, करेक्ट परसेंट और टाइम। दूसरी बार, अब की बार जो नीली लाइन है इससे क्या जोड़ेगा, ओनली करेक्ट परसेंट और टाइम। करेक्ट परसेंट और टाइम, मार्क्स को नहीं लेंगे अपन, मार्क्स जोड़ चुके हैं। अब की बार क्या जोड़ेगा, करेक्ट परसेंट और टाइम। अब देखिए करेक्ट परसेंट कितना है आपका 4, टाइम कितना है आपका 9, ठीक है। जोड़ दें इनको, जोड़ते हैं इस तरीके से जोड़ रहे हैं ना यहाँ पे ब्लू लाइन, यानी कि ये जो नीली लाइन है इससे अपन इसको जोड़ेंगे। ये वाली जो लाइन है इससे अपन ये जोड़ेंगे, यूं ये बता रहे हैं कि ये जोड़ रहे हैं, है ना, इस तरीके से। ये करेक्ट परसेंट कितना है 4, और टाइम कितना है, टाइम कितना है 9। जोड़िए 4 और 9 जोड़ करके कितना होंगे 13। क्या 13 9 से बड़ा है या नहीं, है ना। तो क्या करोगे, 9 से बड़ा होते होते आप क्या करते हैं, बीच में उठा करके प्लस रख देंगे, रखना प्लस, कितने हो जाएंगे 1 और 4 जोड़ करके, 1 और 3 सॉरी 1 और 3 जोड़ करके 4 हो गए। आपके ये 4 आ गए, यहाँ से आ गया ना, तो ये रहा आपका 4। साथियों फिर से बता देता हूँ एक बार, आपने पहली बार लाल लाइन जो दिखा रही है कि ये तीनों जोड़ रहे हैं, एक बार मार्क्स, करेक्ट परसेंट और टाइम तीनों जोड़ लिए जो कि आपने चुने। उसके बाद में करेक्ट परसेंट और टाइम दूसरी बार में, देखिए यहाँ पे तो ये जुड़े, तीनों तीनों जुड़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़े। अब ये 2 जुड़ गए, एक बार तीनों जुड़ गए, एक बार दोनों जुड़ गए। अब आपको ये जो फाइनल नंबर बनाए 7 और 4, इनको जोड़ देना है। पर अब लास्ट में ध्यान रखना, लास्ट में जो आपका नंबर आएगा ना, क्योंकि उनको ज़्यादा बनाना है, तो ज़्यादा बनाने के लिए जो इसमें प्लस लगता है ना 2 अंकों के बीच में, वो नहीं लगाना, यदि 9 से ऊपर जा रहा है तो। यहाँ ध्यान रखना आप इसलिए। तो साथियों देखिए, अब इनको अपन जोड़ देते हैं, जैसे कि मैं कलर ये ले लेता हूँ। अब ये जो येलो लाइन है इससे क्या है कि अब ये दोनों जुड़ रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, येलो लाइन से जुड़े। अब जोड़ना इन दोनों को, एक बार तीनों के जो नंबर आए फाइनल उसको जोड़ते हैं, और एक बार ये दोनों से जो फाइनल नंबर आए इसको जोड़ेंगे अपन। 7 और 4, ये रहा ना, ये यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, इनको जोड़ेंगे। 7 और 4 कितना हो गए 11, तो आपका 11 आ गया है यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक, मुझे लगता है कि शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि करेक्ट क्वेश्चन 4 है, इस तरीके से आप ये जोड़ेंगे तो आपके 11 आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और जोड़ रखा है, ये क्या है, ये है बोनस मार्क्स। साथियों मैं आपको बता दूं,
जिस तरीके से आप राइट करो चाहे रॉन्ग करो फर्क नहीं पड़ेगा, बोनस मार्क्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप सब कुछ सही सेलेक्ट कर रहे हो। तो कैसे नहीं पड़ेगा वो भी बता दूंगा। पर आप जब जब यहाँ पे 5 आएगा यानी कि राइट करोगे, जब जब आप राइट करोगे तो बोनस मार्क्स यहाँ पे 2 आएगा। जब जब आप यहाँ पे राइट करोगे 5 लेकर के आओगे तो करेक्ट परसेंट ये बोनस मार्क्स कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद में जब जब आप यहाँ पे रॉन्ग कर करके 3 लेकर के आओगे, यहाँ जब 3 आएगा यहाँ 3 आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 0 0 0। ध्यान रखना। अब आप सोचोगे कि यार करेक्ट करने पर तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं और रॉन्ग करने पर बोनस मार्क्स मिलता नहीं है, बोनस मार्क्स मिलता नहीं है, तो यार ये तो हमारा नुकसान है। मैं कह रहा हूँ आपका नुकसान नहीं है, पर ज़रूरत है कौन सी कि आप यहाँ से इसको और इसको पहले से ही सही से चुनो। उसके बाद में ज़रूरत है कि आप इसे सही से सेलेक्ट करो। यहाँ से जो नंबर है ना आपको 4 से ही सेलेक्ट करना था। इसको थोड़ा सोचो विचारो कि क्वेश्चन का लेवल क्या रह सकता है, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके 15 भी बनेंगे, कैसे बनेंगे वो अभी मैं बता रहा हूँ। अभी के लिए देख लें कि कितने बने। आपके यहाँ कितना है 3, तो मैंने बताया कि 3 के अनुसार जब जब यहाँ 3 आएगा तो आपका कितना आएगा यहाँ पे बोनस मार्क्स 0 आएगा। अब इनको आप जोड़ लीजिए। अब जोड़ते हैं अपन इसको 11 और 0 जोड़ करके 11। तो साथियों इस 15 को हटा दीजिए, अभी ये इसको इग्नोर कर दो बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं है यहाँ। इस तरीके से फाइनल पॉइंट आपके 11 बन गए और यही आपकी लीडर बोर्ड में जुड़ेंगे जाकर के और यही आपकी रैंक बना रहे होंगे। तो साथियों आपने आपने तो अपनी तरफ से कितने बनाए, रो पॉइंट पैनल में 9, निकल के कितना है एग्जैक्ट में, क्योंकि ये 6 है ना, ये चेंज हो गया था, ये 4 में कन्वर्ट हो गया इसके अनुसार। देखिए यहाँ से इसके अनुसार तो ये 4 में जैसे कन्वर्ट हुआ है तो आपका यहाँ से 4 आएगा। अब यहाँ से 4 आएगा तो आपने अब ये फाइनल जोड़ करके आपके 11 बन गए। ठीक है, आपके अब 9 बनाए थे आपने, 11 बन गए, पर आपको बनाने थे 15। आपके 15 क्यों नहीं बने ये आपने जान लिया। आपको 11 मिले हैं, ये आपको पता लग गया कि 11 मेरे इस तरीके से मिल रहे हैं क्योंकि करेक्ट परसेंट 6 की जगह के 4 आ गया था, बाकी के मैंने इस तरीके से जोड़ दिए। ठीक है साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि मैं इसको एक बार हटा देता हूं यहां से। आपके 15 कैसे बनते, अब देखना आपके 15 बनते। अब गौर से देखना पूरा ध्यान से। मैं मान लेता हूं आपने ये जो कंडीशन की है आपको पता है, आपने जो सेलेक्ट किया है, पर ये जो करेक्ट परसेंट है ना ये वाला आपने 6 चुना है। यदि ये यहाँ पे 6 आ जाते जो मैंने रेड में लिख रखा है यहाँ, यदि 4 ना आकर के 6 आ जाता तो क्या होता, अब इसको जानेंगे अपन। अब आप देखिए कि आपने जो सेलेक्ट किया सब कुछ वही निकल के आता तो क्या होता। अब देखते हैं अपन यहाँ से आपके मार्क्स कितने थे यहाँ से 3 जो कि ये रहे। करेक्ट परसेंट कितना चुना 6 जो कि ये रहा। करेक्ट परसेंट टाइम कितना लिया आपने 27 सेकंड, 27 का मतलब है 9, ये रहा 9। और आपके फाइनल पॉइंट ड्रॉप पॉइंट फाइनल कितने बन गए 9। आपने 9 इसलिए बनाए क्योंकि आप चाहते हो कि मैं गलत कर भी कितने बनाऊँ पॉइंट, 15 बनाऊँ मेन पॉइंट पैनल में, फाइनल मेरे 15 बनने चाहिए। ठीक है, आपने बना दिया, क्वेश्चन को सेव कर दिया, आप आंसर का वेट कर रहे हैं, आंसर निकल के आया। अब इस 4 को भूल जाइए आप। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ से मिटा देता हूँ, जैसे कि इस 4 को भूल जाइए बिल्कुल कि यहाँ 4 है। हम मान रहे हैं कि हमने जो 6 सेलेक्ट किया है वही हमारा यहाँ है, बोल गए ना बिल्कुल 4 को, 4 है ही नहीं। और इसको जैसे कि मान लेता हूँ कि इसको 65% लोगों से किया है। कितने लोगों ने 65% है, अपन ने ये भी मान लिया। अब देखना कि 15 बनते या नहीं बनते यहाँ पे, ये फाइनल पॉइंट 15 बनते या नहीं बनते। अब मिला के देखिए आप, मार्क्स आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने पहले से ही बता दिया था। तो मार्क्स कितना आया 3, करेक्ट परसेंट 6, करेक्ट परसेंट कितना निकल के आएगा 6। क्यों आएगा देखिए आप, क्योंकि आपने चुना है यहाँ से और निकल के भी 6 ही आया है। आपने सी बता दिया यार, आपको लगा कि 65% लोग सी कर सकते हैं और 65 के अनुसार 65 नहीं कर दिया और निकल के कितना आया, ऑटोमेटिक 6 ही आएगा जो कि आपने चुना है। टाइम आपको वही रहेगा, मैंने कह दिया कि टाइम चेंज नहीं होगा, जो आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया वही रहेगा। 2 चीज़ चेंज हो सकती हैं, ये आप पहले कंफर्म कर चुके और ये फिर बची एक, ये चेंज होती, ये भी नहीं हुई। और टाइम टाइम भी चेंज नहीं होगा क्योंकि टाइम आप एक बार सेलेक्ट करते हो उसके बाद में ये चेंज नहीं होता। अब जोड़ो तक, मैंने क्या कहा आपसे, एक बार तो आपको मार्क्स जोड़ना है, उसके बाद में करेक्ट परसेंट जोड़ना है, उसके बाद में टाइम जोड़ना है।
एक बार तीनों को जोड़ते हैं, जैसे कि ये जो रेड लाइन है इसे फिर से जोड़ के देखते हैं, आप समझ गए, जोड़ते हैं इस रेड लाइन से, ये तीनों जोड़ते हैं ना एक बार रेड लाइन से, ठीक है रेड लाइन। तो क्या आएगा यहाँ पे, मार्क्स करेक्ट परसेंट आएंगे, तीनों को जोड़िए, मार्क्स कितना आएगा यहाँ से 3, चेंज नहीं होगा। करेक्ट परसेंट कितना लिया था आपने 6, और 6 ही यहाँ से लेना है, ये लिखना है 6, 6 लेंगे, 3 और 6 जोड़िए 9, ठीक है 9 हो गए। उसके बाद में टाइम कितना है 9, सब जुड़ेंगे 9, यहाँ से बता देता हूँ 3 प्लस 6 प्लस 9, जोड़ना सबको, कितने हो गए 18, कितने हो गए 18, 18 को अपन कैसे जोड़ते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। मैंने क्या कहा 9 से ऊपर जाते ही दो अंकों की संख्या देखिए प्लस में उठा करके क्या रख देना है प्लस, आपने प्लस रखा तो कितने बन गए 9, 1 और 8 जोड़ करके कितने हो गए 9, हुए नहीं हुए 9 बन गए ना, ठीक है। तो मैं इस आपको ये 9 बनाए, मैं यहाँ रख देता हूँ कि मेरा यहाँ 9 बन गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे दूसरे स्टेप में क्या करेंगे अपन, पता है ना आपको क्या करते हैं, करेक्ट परसेंट जोड़ते हैं और टाइम, दूसरी बार क्या जोड़ते हैं, सिर्फ करेक्ट परसेंट और टाइम। अब जोड़ो, करेक्ट परसेंट का कितना है 6, क्योंकि आपने 6 चुना है। उसके बाद में टाइम, टाइम का कितना है टाइम का 9, 9 लिया था आपने, 6 और 9 कितना होते हैं 15, मैं जोड़ देता हूँ 6 प्लस 9, 6 और 9 कितना हो गए 15, ठीक है 15 बना लेते हैं इसको, हो गए ना 15 हुए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का 15 हो गए, 2 अंक हैं, मैंने क्या कहा 2 अंक देखते ही बीच में क्या उठा के रख देना है प्लस, रख दिया ना आपने, तो कितना हो गया 6, हुए नहीं हुए 6 हो गया ना, तो अब 6 हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6। अपन को इनको भूलना होगा कौन से को, यहाँ हमें नहीं पता कि ये पहले वाला है जो मैंने आपको समझाया, जो एग्जैक्ट निकल के आया, हम मान रहे हैं कि हम 6 के अनुसार देख रहे हैं, आपने जो सेलेक्ट किया उसके अनुसार क्या आता। मैं कह रहा हूँ कि गलत करोगे तो बोनस मार्क्स कितना आएगा आपको 0, जो कि ये आ गया यहाँ से। अब जोड़िए आप, लास्ट में क्या करते हैं अपन, एक बार जो तीनों जोड़े हैं उसका अंक, और एक बार ये जो दोनों जोड़े हैं, एक बार तीनों लाल लाइन से अपने जोड़े हैं रेड लाइन से, उसके बाद में ब्लू लाइन से जो दोनों जोड़े हैं, और फाइनल अपने रेड वाले तो कितना है 9, और ब्लू वाले कितना है 6, जोड़िए इसको, 9 और 6 कितना हो गया 15। मैंने कहा लास्ट में आपको 2 अंकों के बीच में प्लस नहीं रखना, लास्ट कितना हो गया 15, 15 हो गया। मैंने कहा है कि अब आपको प्लस नहीं लगाना, अब आपको प्लस नहीं लगाना, तो अब ये 11 ना रह करके यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 6 15, बोनस मार्क्स कितना है 0। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि बोनस मार्क्स कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट करोगे तो 13 बनेंगे, और 2 जुड़ जाते हैं तो 15 बनते हैं, तो आपके फाइनल 15 बन गया ना। और आपकी ये भी क्योंकि 0 जुड़ेगा तो ये 15 रहेगा, 15 में के बीच में लास्ट में प्लस लगता नहीं है, आपके फाइनल कितने बने 15, और 15 ही आपके रैंक बनाने में जुड़ते हैं। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि आपने रॉन्ग करके भी एक क्वेश्चन को 15 बनाए या नहीं बनाए, बन गए ना, तो क्यों डरना फिर। पर आपको कंफर्म होना चाहिए वो भी ऑप्शन कि हाँ मैं जो गलत कर रहा हूँ पर ये एग्जैक्ट में गलत है, और जो करेक्ट परसेंट है इस तरीके से आप यदि ये वाले यहाँ से सब कुछ सही सेलेक्ट कर करके 9 बनाते हो, तो आपके यहाँ भी पूरे की पूरे आंसर एनालिसिस से 15 बनते हैं, जो कि आपके लीडर बोर्ड में जुड़ते हैं, वहाँ से रैंक बनती है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आपको साथियों इसको आप एक को ट्राई करिए पेन पेपर लेकर के, तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से नंबर जुड़ता है। शायद मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि कैसे कैसे नंबर जुड़ते हैं, इनसे आपको डरना नहीं है, और शायद इससे आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप समझ गए होंगे इसको कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो साथियों और भी जैसे आप इसका एनालिसिस करना, आप टेस्ट देते हो उसके बाद में जब देखना रिजल्ट कि हाँ ऐसे बताया था, इस तरीके से जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे, तो इस तरीके से जुड़ते हैं। आगे अपन देखेंगे, मैं अगले पार्ट में अपन देखेंगे कि आप क्वेश्चन को जब राइट करते हो तो किस तरीके से 13 बनते हैं फाइनल पॉइंट में, और कैसे बोनस मार्क्स उसमें जुड़ता है, और आगे का ये जो 15 बनते हैं तो अपन राइट वाला करके देख लेंगे नेक्स्ट लेसन में। ये बहुत बड़ा हो गया तो अपन इसको यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट लेसन में अपन देख लेंगे कि आगे और जो पार्ट कैसे बनते हैं। धीरे धीरे मैं पार्ट की सिस्टम, ये जो पॉइंट सिस्टम है पार्ट के माध्यम से इसको समझाता रहूँगा वीडियो के माध्यम से, शायद ये आपको समझ आया होगा। और जैसे जैसे आप इसको एनालिसिस करोगे टेस्ट देने के बाद में तो आपको ये समझ आने लगेगा। तब तक ये जय हिंद।